मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अहम फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जब तक हाईकोर्ट यूपी सरकार की ओर से जारी अध्यादेश पर कोई आदेश नहीं दे देता, तब तक यह कमेटी मंदिर के रोजमर्रा का काम देखेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे। मामला जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित रहेगा, यूपी सरकार के अध्यादेश के उस हिस्से पर रोक रहेगी जिसमें सरकार ने मंदिर के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष को प्रति माह 2 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा, जिसका वहन मंदिर के खातों से किया जाएगा। उन्हें परिवहन सुविधाएं सहित सभी दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। समिति के सदस्य मुकेश मिश्रा के मानदेय के रूप में प्रति माह 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिसका वहन मंदिर कोष के खातों से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी मथुरा में एक कार्यालय भी उनका होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन को बिना किसी शुल्क के तुरंत उपयुक्त जगह मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि वो हाईकोर्ट में अपनी बात को रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सरकार के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर अब उनका निपटारा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कह दिया कि गठित कमेटी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की योजना बनाने का प्रयास करेगी, जिसके लिए आवश्यक भूमि की खरीद के लिए निजी तौर पर बातचीत कर सकती है। यदि ऐसी कोई बातचीत सफल नहीं होती तो राज्य सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कमेटी में गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्यों के अलावा किसी दूसरे गोस्वामी या सेवायत को मंदिर के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रबंधन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या बाधा डालने की इजाजत नहीं होगी। 4 नामित सदस्यों के अलावा दूसरे सिर्फ गोस्वामियों को पूजा या सेवा करने और देवताओं को प्रसाद चढ़ाने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुरोध भी किया है कि वो जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा करे। याचिका दाखिल होने के 1 साल के अंदर फैसला देने की कोशिश करे, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस बात का दुख है कि प्रशासनिक गतिरोध और सेवा के आपसी संघर्ष के चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बीते सालों में परेशानी झेलनी पड़ी है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि मंदिर को सैकड़ों करोड़ का दान मिलता है, इसके बावजूद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं प्रदान करने को लेकर प्रबंधन की कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है, लेकिन मथुरा के संत इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। जैसा कि माननीय न्यायालय ने फैसला किया है कि अब श्री बांके बिहारी जी सरकार की व्यवस्था की देखरेख वह स्वयं करेंगे, जब तक कि हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता राज्य सरकार के याचिका पर। तो हम सबका कहना सिर्फ इतना सा है कि फैसला आज आए, कल आए या भविष्य में आए, किसी प्रकार से किसी ब्रजवासी बंधु को, किसी भक्तजन को, हमारे ठाकुर जी आराध्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो। देखिए, जो भी न्यायालय से फैसला आता है उसका सम्मान होता है, लेकिन आगे अगर समस्याएं रहती हैं तो उसका समाधान भी हमारे बड़े लोग और निर्णय लेकर ही करते हैं। इसलिए निर्णायक को ये बहुत ही विचार करके फैसला लेना चाहिए, जो भी आगे आएगा, कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और जो भी अपार करना चंद्र भगवान भक्त तत्परा, जो भी हमारे भाई बिहारी जी के परिकर के हैं, जो भी विचार देखते हैं वहाँ की व्यवस्था, और उनको सुचारू रूप से सब कुछ जो उनका दायित्व है वो रहे, और आगे का जो क्रम है कि भक्तों को दर्शन सहज सुलभ हो। माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब मंदिर की व्यवस्था को नई प्रबंधन कमेटी देखेगी, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और आने वाले समय में हमारी बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना है कि गोस्वामी समाज और नई प्रबंधन कमेटी आपस में समझौता करके कोई निर्णय निकालेगी। यदि आपस में समझौता नहीं हो पाया तो अपना निर्णय प्रयागराज हाईकोर्ट सुनाएगी। हमारी प्रार्थना यही है कि नई प्रबंधन कमेटी इस प्रकार की व्यवस्था संभाले जिससे गोस्वामी समाज
ब्रजवासियों को कोई दिक्कत ना हो और वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए जो भी आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही उसके लिए गठित की गई प्रबंध समिति से हमारा यह निवेदन है कि वहाँ के जो ब्रजवासीगण हैं और जो गोस्वामी समाज है उनसे बातचीत करके ही उस फैसले को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ जो गलियाँ हैं वो काफ़ी पतली हैं और अब पहले की अधिक संख्या है तो संख्या के बतौर वहाँ पर काफ़ी अधिक श्रद्धालु आते जाते हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए वह तो सही है, लेकिन मंदिरों के साथ में अगर छेड़छाड़ होती है तो मंदिरों के साथ में छेड़छाड़ होना वह एक गलत रहेगा। उनसे बातचीत करके जो भी समाधान निकले उसको मानना उचित रहेगा और साथ ही बाकी अगर कोई भी समस्याएं हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ रजत गोस्वामी जी, पूर्व उपाध्यक्ष मंदिर कमेटी के जुड़ेंगे। हमारे साथ एनके गोस्वामी जी, वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य आनंद बल्लभ सेवादार हैं बांके बिहारी मंदिर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एपी सिंह, वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन एनके गोस्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी, आपको ध्यान में होगा, इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब आ गया है। इस आदेश को गोस्वामी समाज जो मंदिर के सेवादार हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? एक रिएक्शन आपका पहले इस पे। इस फैसले का सब लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि पहली चीज तो मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं, एक तो ये इंटरिम कमेटी है और जो मंदिर की जो मूल कमेटी है या फिर सरकार जो ऑर्डिनेंस लाई है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और जो 15/5 में जजमेंट दिया गया था बेलायम त्रिवेदी और सतीश चंद जस्टिस की बेंच से, वो पूरी तरीके से वो लाइंस डिलीटेड हो चुकी हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। उस जजमेंट में था इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन एंटायरिटी, पूरी तरीके से उसको लागू की जाए। लेकिन अभी क्या है, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की बात है और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन अगर नहीं सफल हो पाता है तो एक्विजिशन प्रोसेस की बात है। लेकिन इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्विजिशन की प्रक्रिया कहती है कि इफ 80% ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर नॉट रेडी टू सरेंडर देयर लैंड तो वो एक्विजिशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, चूंकि इसमें लोगों की जो मान्यता है कि जो डीएम है यहाँ पे, ये एसएसपी है यहाँ के या फिर जो एमवीडीए के प्रमुख हैं, यानी कि इनको एक सरकार ने भेजा है कि भाई आपको कॉरिडोर का प्लान किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। और आप जानते हैं कि जजमेंट हुआ तो दे वर फोर्सफुली एंटरिंग इनटू द प्रमाइसेस और फोर्स के बल पे वो कंसेंट ले रहे थे। एक हाथ में तलवार थी, दूसरे में कंसेंट के लेटर था। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट इस तरीके से वो कर रहे थे। लेकिन अभी जो कमेटी गठित हुई है तो सभी स्टेक होल्डर्स की सुनी जाएगी। सोशल इंपैक्ट जो असेसमेंट है वो भी अच्छे तरीके से होगा। और मैंने जैसा कि कहा, इट इज होल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने पहले ही भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया है क्योंकि नहीं, लेकिन एनके गोस्वामी जी, इसमें एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहां कहा? किस पैरा में यह बात कही गई है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो यूपी सरकार का अध्यादेश आया था? ये मैंने आपको कहा था कि ये पूरी योजना की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हमने चैलेंज किया। नहीं, वो ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट विल डिसाइड ना दैट पार्ट। नहीं डिसाइड, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपसे जो पूरी बात आपने नहीं सुनी, मैंने थोड़ा सा आप बीच में बोल गए। मैंने ये कहा कि जो भी योजना जो विनाश के बेस पे तैयार हो वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। व्हेन स्टेट वेपनाइजेस डेवलपमेंट टू इरेज हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वहां पे कुंज गलियां हैं, वहां पे एंशिएंट मंदिर हैं जो 200 साल पुराने हैं, वहां पे एएसआई प्रोटेक्टेड मंदिर हैं, समाधि हैं। तो द ऑनरेबल कोर्ट मस्ट एक्ट एज द शॉर्ड एंड सील्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम जिस संविधान में रहते हैं विच प्लेसेस इंडिविजुअल अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रजत गोस्वामी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। पूर्व उपाध्यक्ष हैं मंदिर कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल यहां पर मंदिर प्रबंधन को भी लेकर उठाया कि मंदिर प्रबंधन ने लोगों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा। ऐसा क्यों हुआ रजत गोस्वामी जी कि सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ गई? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात ये कही कि मंदिर प्रबंधन 2016 से नहीं था, और लेकिन ऐसा नहीं था कि मंदिर प्रबंधन के लिए गोस्वामी परकरों ने कोशिश नहीं करी। 2016 में कोशिश करी गई क्योंकि मंदिर के प्रबंधन का टेनोर जो है वो 3 साल के लिए होता है। इसके बाद 2019 में भी कोशिश करी गई कि प्रबंधन जो है
वापस आ जाए, क्योंकि प्रबंधन को वापस लाने के लिए पूरा लीगल प्रोसेस अपनाया जाता है और उसके बाद 2024 में भी करी गई। 2024 के बाद 2025 में अभी भी जो है हमने ये आपसी कंसेंट से अपने जितने भी विवाद जो 2016 में थे सबको खत्म करने के बाद ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जो है ऑन रिकॉर्ड अपनी चीजों को रखा कि हमारे आपसी जितने भी जो है विवाद वो खत्म हो गए हैं। सारे गोस्वामियों ने एक मत होकर के 4 लोगों को नामित कर लिया और 4 लोगों ने 3 लोगों को नामित करके अपनी प्रबंध कमेटी बना ली। लेकिन यहां इस ऑर्डर में उस प्रबंध कमेटी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, जबकि भाई लड़ाई हमारे बीच में है। मंदिर का प्रबंधन गोस्वामी परिवार ही संभाल रहा है। जब हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसका जिक्र है ना इस ऑर्डर में, ये कहा गया ना कि दोनों ही प्रबंधन कमेटी में 2-2 लोग रहेंगे, क्योंकि आप लोग की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है प्रबंधन को लेकर, गोस्वामी समाज के 2 अलग-अलग। बात जो लड़ाई की थी तो वो लड़ाई कोर्ट में थी और 2 लोगों के बीच की थी। लड़ाई खत्म हो चुकी, ठीक, इसका कंसेंट दे दिया गया, तो विवाद बचा कहां पर। और जहां तक बात प्रबंधन की आ जाती है तो ये प्रबंधन इंटरनल जो था वो हमेशा से गोस्वामियों का रहा है। एक लाइन ऑफ एक्शन है 39 के सूट के तहत, उस लाइन ऑफ एक्शन पर प्रबंध कमेटी भी कार्य करती है और अगर प्रबंध कमेटी नहीं है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन कार्य करते हैं। इंटरनल व्यवस्थाओं को गोस्वामी परिकर से ज्यादा कोई बाहर का आने वाला व्यक्ति कैसे समझेगा, बात इस चीज पर प्रश्न चिन्ह है। हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि अगर आप हमारी, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी से हमारे ठाकुर जी के अधिकारों का संचालन होता है, आप उन संचालनों में हस्तक्षेप करेंगे, आपको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी है, हम पूरी तरीके से आपके साथ में हैं। मंदिर में सिस्टम की व्यवस्था करनी है, पूरी तरीके से आपके साथ में है। मंदिर में दर्शन व्यवस्था करनी है, हम पूरी तरीके से आपके साथ में हैं। लेकिन ठाकुर सेवा, जो ठाकुर से लाड़ लड़ाए जाते हैं, उसमें हम आपसे आपका हस्तक्षेप नहीं चाहते। बस यही तो एक बात है। क्यों आप उसके अंदर एक डीएम को, एक एसपी को या विकास प्राधिकरण के सचिव को या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड को, वो क्या जाने ठाकुर जी की सेवा के बारे में। दिक्कत यहां पर आ रही है। और वहां पर अब आपने वही पुराना सारा प्रबंध तंत्र जो न्यास के पदाधिकारी उस समय बनाए गए थे, उस न्यास के अंतर्गत वही सारे लोगों को आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। बस फर्क क्या रहा कि हम लोगों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। क्या कमोबेश चीजें तो वही है ना, सारे लोग वही हैं, चाहे मथुरा के जिला और सत्र न्यायाधीश हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, ये सारी बातें इस जजमेंट की कॉपी में लिखी गई हैं। इसी बात का हमारी तरफ से विरोध था। निश्चित तौर पर हम इसके लिए अभी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। हमारे वकील साहब, जो सीनियर वकील साहब हैं, श्याम दीवान जी से कांटेक्ट हो रहा है, बात चल रही है कि हम इसमें किस तरीके का संशोधन कराएं, क्योंकि जो पिटीशन हमने हाईकोर्ट में भी डाली हुई थी, जिसकी सुनवाई हो रही थी, स्टेट के वकील ने उसको तक स्टे करा दिया, जिसका कोई रिलेवेंट ही नहीं था इस पूरे लिटिगेशन से। कि भाई एक इंडिविजुअल मैटर चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें मंदिर की प्रबंध कमेटी को लेकर के एक जजमेंट होने वाला था और स्टेट को उससे दिक्कत थी, उन्होंने उसको भी वहां पर गलत तरीके से दिखा करके और उसको स्टे करा दिया गया। तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर जो है हम इसमें मॉडिफिकेशन का या जो है ऑर्डर रिकॉल के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। जाहिर तौर पर मॉडिफिकेशन के लिए ही फाइल करिएगा। आचार्य आनंद बल्लभ जी, एक कमेंट आपसे, एक टिप्पणी आपसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, उसके बाद एपी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। राधे राधे जी। न्यायालय ने जो भी व्यवस्था करी है, हम सम्मान करते हैं न्यायालय का। उन्होंने जो व्यवस्था रखी है कि 4 गोस्वामी सेवायत रहेंगे इस कमेटी में। चलो पहले 2 थे, 4 हो गए, चलो मान लिया। लेकिन जैसा भी रजत जी ने बोला कि हमारी मुख्य समस्या यही है कि मंदिर का संचालन, बिहारी जी की सेवा कौन करेगा, सबसे मुख्य बात यह है। और इसी लिए हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है और अभी हम विधिक जानकारी ले रहे हैं, सलाह परामर्श कर रहे हैं और सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर क्या करेंगे? कोर्ट ने क्या कहा है, मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूं। कोर्ट ने यह कहा है कि इस मंदिर में सैकड़ों करोड़ों का दान मिलता है, इसके बावजूद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सेवायतों के आपसी लड़ाई, आपसी टकराव के चलते प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जी
आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी रजत जी ने भी बोला, मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि आपको शायद मालूम है कि कम से कम 9 से 9.5 वर्ष तक हमारे कोई अधिकारी नहीं रहे हैं। 9.5 वर्ष तक कोई अधिकार नहीं है, सब मुंसिफ पे अधिकार हैं, न्यायालय के पास अधिकार हैं। व्यवस्था तो इनको करनी चाहिए थी। हमारी पहले से जो कमेटी चल रही थी, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। पुराने 10 साल पुरानी बातें देखो, बहुत संचालन अच्छा चल रहा था। अभी तो मुंसिफ कर रहे हैं ना। हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, एपी सिंह जी, एक टिप्पणी आपकी। ये निर्णय जो भी आया है हम सभी की याचिकाओं पर, वास्तव में बहुत पारदर्शी है, बहुत दिव्यदर्शी है। मैं मानता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, ज्योतिर्मला बागची जी के नेतृत्व में ऐसा निर्णय दिया कि जैसे वही देख रहे हो। लेकिन हम इसके साथ आशा करते हैं कि जो 1864 में राजा रतन सिंह ने जिस आशा और विश्वास के साथ इस जमीन को दिया, मंदिर के लिए दिया, मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी पूजा चल रही थी राजभोग के द्वारा, शयन भोग के द्वारा। लेकिन ईश्वर चंद शर्मा वाले केस के माध्यम से जो ये कमेटी बनी है, अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनी है, निश्चित तौर पर हमें उसका इंतजार भी करना है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज मुकुल शर्मा मिश्रा जी, डीजे मथुरा होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा पे कोई हस्तक्षेप कभी नहीं लगा, यद्यपि कि डीएम और एसपी पर निश्चित तौर पर वहां के मूल निवासियों की तरफ से भी आपत्तियां आई कि वो लोग एक एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा उन पर भी नियंत्रण है। नहीं, एपी सिंह जी, आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट तो है, लेकिन उसका निर्णय अभी एमसीबी होंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग। हमारा चाहता है जो 80 दिन से लगभग उस क्षेत्र की महिलाएं, माताएं, बहनें चुनरी ओढ़कर वहां धरना प्रदर्शन कर रही थी। 400 वर्ष पुराने लोगों के मकान है वहां, जिनमें स्वयं में मंदिर बने हुए हैं। हमारी याचिका यही कहलाती है। हमने वो डॉक्यूमेंट सारे लगाए हैं जो बहुत प्राचीन है। मुगल कालीन जो कुंज गलियों की रक्षा करने, कुंज गलियों ने ही मुगलों के रथों को रोका है, वहां के मूल निवासियों ने रोका है, अंग्रेजों के रथों को रोका है नहीं। इस मंदिर के सोने चांदी सभी कुछ सोमनाथ की तरह, अयोध्या की तरह छीन ले जाते हैं अंग्रेज और मुगल, उन्होंने किया है। और जो पुराने हमारे 400 मकान हैं जिसके लिए हमने कागज लगाए हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, वो भी उन्होंने मेंबर बनाया। जो हमारी मांग थी वो जांच करे। डीएमएसपी तो नक्शा बना के तुड़वाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जांच करेगा और एक अच्छा आर्किटेक्टर रखा जाएगा, गोसाई समाज के भी लोग होंगे। और ये भी खूबसूरती है कि अनिश्चित काल के लिए नहीं इस कमेटी को दिया गया, 1 वर्ष का समय निर्धारित कर दिया गया है। माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार जी उसके चेयरमैन होंगे, उनका निर्णय अंतिम होगा और 1 साल के अंदर ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये सारी सुविधाएं, सारी बातें, देखिए विकास हो, विरासत के साथ छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। वरना सनातन धर्म की रक्षा हो, और सनातन धर्म ज्यादा गौरवपूर्ण है। और क्योंकि वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखने आते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपने ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग की, इंडिया डेली लाइव न्यूज पूरी दुनिया में देखा जाता है, उनके दर्शक देख रहे हैं। वहां लोग कुंज गलियां देखने आते हैं, वहां कृष्ण की जन्मभूमि, कृष्ण का मंदिर, बांके बिहारी ठाकुर जी का मंदिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से देखा जाए नहीं। और हम विकास के लिए जगह दे रहे हैं, हजारों एकड़ जगह हम यमुना के किनारे दे रहे हैं, हम यमुना कालिदाह के पास दे रहे हैं। जैसे हरिद्वार में ऋषि के उसमें बनाया गया, हर की पौड़ी पर इधर से उधर पुल बनाए गए, उन पुलों का निर्माण करें, उसके उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, जूते की रैक की बात हो, प्रसाद की दुकानें हैं, सारी व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था करें। ठीक है, एक प्रेम कौशिक से कमेंट ले लेते हैं। प्रेम कौशिक हमारे सहयोगी हैं, मथुरा ही कवर करते हैं, लंबे समय से 2 दशक हो गए उनको कवर करते हुए, मथुरा की रिपोर्टिंग करते हुए। प्रेम, क्या कुछ बदला और सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ गया कि जो श्रद्धालु हैं उनके प्रबंधन की जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं की गई हैं? क्या कुछ आपने बदलाव देखा है, परिवर्तन देखा है और क्या कुछ दिक्कतें देखी हैं, जरा वो बताइएगा प्रेम। आशीष, देखिए इस फैसले में सबसे अंतिम जो शब्द सुप्रीम कोर्ट का यही था कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन तंत्र के समन्वय ना होने से जो लोग श्रद्धालु वहां आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो इसीलिए ये कमेटी जो है बनाई गई है। और कमेटी अब इसका फैसला लेगी। प्रेम कौशिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है ये मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो मुझे पता है।
आप ये बताइए कि श्रद्धालुओं को क्या दिक्कतें आती हैं और 2016 के बाद जब ये पूरा विवाद चरम पर आया तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा, वो बताइए। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो चलते भीड़ की वजह से वह या तो मंदिर तक बड़े ही धक्का मुक्की के साथ पहुंच पाते हैं, या फिर मंदिर में क्योंकि एक छोटी आगम की व्यवस्था है तो इसलिए वहां पर अंदर भी कई बार दर्शन के लिए परेशानी होती है। जो वहां पर प्रशासन के भी लोग मौजूद होते हैं वह भी कहीं ना कहीं दर्शनार्थियों के साथ में अभद्रता करते हैं, जिस पर देख सामने आती रही है तस्वीरें। इसके बाद में अब बात करें सेवायत गोस्वामी, तो देखिए सेवायत गोस्वामी सिर्फ बांके बिहारी की सेवा के लिए वहां मौजूद है और इसी सेवा के लिए इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वह सिर्फ प्रबंध तंत्र के से अलग होकर सिर्फ सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन देखिए बात यहाँ समन्वय की भी आती है, क्या प्रशासन और सेवायत गोस्वामी का समन्वय नहीं था? समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है प्रेम, समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल एक या फिर ये कह दीजिए कि एक दूसरे अपने ही जिम्मेदारी से भटक रहे हो। नहीं, समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है, सवाल ये है प्रेम कौशिक, बिल्कुल इसके सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी से भटकना और उसका समन्वय ना। जिम्मेदारी से कौन भटक रहा है? बिल्कुल दोनों ही पक्षों को देखेंगे। जब सेवायत गोस्वामी और प्रबंधन दोनों एक मिलकर अगर कार्य करते तो आज ये नौबत मतलब नहीं किस आती। तरह की जिम्मेदारी से भटक रहे हैं, एक रिएक्शन मिलूंगा, इसीलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं। जो श्रद्धालुओं का कहना है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि हमको अच्छे से या तो दर्शन नहीं हो पाते या फिर कोई भी प्रशासन के लोग वहां मौजूद होते हैं वह या तो धक्का मुक्ति करते हैं या फिर सेवायत गोस्वामी या कोई बाहरी व्यक्ति जो सेवायत गोस्वामी बनकर पैसे लेकर, जो आरोप अब तक लग गया है कि पैसे लेकर वहां पर दर्शन कराने का भी आरोप अभी तक बाहरी श्रद्धालु द्वारा, स्थानीय नहीं बाहरी श्रद्धालु द्वारा अब तक लगाया गया है। ठीक है रजत गोस्वामी जी, एक टिप्पणी इस पर आपकी, जो हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक ने बातें कही हैं। कुछ चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है। पहला संशोधन तो मैं यहां पर यह करना चाहता हूं, जो एपी सिंह साहब ने कहा कि राजा रतन सिंह ने भूमि दान करी, इसका कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है। प्रामाणिक सबूत यह है कि ये मंदिर जितने भी ब्रजमंडल में हैं, इन ब्रजमंडलों की मंदिरों के लिए जमीन और फंड अकबर के समय में 1598 में दिया गया। राजा रतन सिंह से कोई लेना देना नहीं, और अकबर ने खुले दिल से उनको ये कह करके दे दिया गया था कि आप इससे अपना जीवनोपार्जन करें और सिर्फ हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए जो है प्रार्थना करें। दूसरी बात आ जाती है समन्वय को लेकर के, किस तरीके का समन्वय प्रशासन के द्वारा। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो पीआईएल के अंतर्गत लॉ के विरुद्ध जिलाधिकारी के लेटर के बाद में जिला जज ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पर जो है प्रेशर डाल करके एक आदेश करा दिया कि मंदिर की टाइमिंग को बढ़ाने का, जिस पर दोनों पार्टियों के ऊपर, जिला अधिकारी के ऊपर भी और एसपी के ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट फाइल हो गया। और उस आदेश को जो सिविल जज के ऊपर दबाव डाल करके जो कराया गया था उसको स्टे कर दिया गया। जब प्रशासन जो है मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में धर्म में घुसना शुरू कर देता है, तब दिक्कतें पैदा शुरू हो जाती हैं। क्यों आप धर्म में घुसेंगे? आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जबकि हमारे यहां मंदिर के अंदर दर्शन व्यवस्थाओं से लेकर के जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में किया जा रहा है। दर्शन व्यवस्था हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन पे चल रही है आज भी। यदि प्रशासन को इसमें कोई भी रद्दोबदल चाहिए तो आप हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए, जिसमें हमने ये कहा था, रिटर्न में दे रखा है पीआईएल के समय में, कि भाई आपको जो भी समस्याएं हैं हम उसमें आपके साथ में हैं। आप पीआईएल के अंतर्गत वहां पर, क्योंकि वो सारी चीजें हमने ही लिंकअप कराई हैं। दर्शन व्यवस्था की पिटीशन भी जो है वो मेरे माध्यम के द्वारा, मेरे वकील के माध्यम के द्वारा लिंकअप करा दी गई। आप वहां पर बोलिए, हम आपके साथ में खड़े हैं कि मंदिर के अंदर एक लाइन व्यवस्था हो, मंदिर में एक नए गेट की आवश्यकता है वो हो, लेकिन बाहर से आने वाली भीड़ को मंदिर प्रीमिसेस के बाहर से अगर आप नहीं रोटेट कर पाएंगे और मंदिर में आप अगर एक आपाधापी की व्यवस्था बनवा देंगे तो फिर क्या करा जा सकता है। प्रशासन ने आज भी लगभग 150 से 200 पुलिस वालों को रिक्रूट कर रखा है मंदिर के अंदर और बाहर, पूरा वायरलेस सेटअप कर रखा है। पूरे वृंदावन के से पूरे ब्रजमंडल में सबसे बेटर हमारे यहाँ आईपीएस कैमरे लगे हुए हैं, लगभग 75 से 80। हमसे आपको जो व्यवस्था चाहिए हमको लिख करके देना, आप हम पर चढ़ क्यों रहे हैं? आप हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं में दिक्कत क्यों डाल रहे हैं? यहां पर गतिरोध पैदा हो जाता है। एनके गोस्वामी जी से फाइनल, चूंकि समय की कमी है, एनके गोस्वामी जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। देखिए, सरकार का जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कॉरिडोर पहले बनाना चाहती है और भीड़ प्रबंधन जो है, क्राउड जो मैनेजमेंट है, वो कॉरिडोर का सिनोनिम कभी नहीं है। और सरकार को अगर व्यवस्था ही सुधारनी है मंदिर की, तो वृंदावन में हर मंदिर पे भीड़ का प्रेशर है।
मैं प्रेम मंदिर आप चले जाइए, आप इस्कॉन मंदिर चले जाइए, आप चारधाम मंदिर चले जाइए, वैष्णो देवी टेम्पल चले जाइए, एक अक्षय पात्र चले जाइए, राधा वल्लभ चले जाइए, राधा रमण चले जाइए। अभी सरकार सेलेक्टिवली एक मंदिर को टारगेट कर रही है। उसके बाद फिर वो राधा वल्लभ पे बनाएंगे, फिर वो इस्कॉन पे बनाएंगे। यानी कि एक पूरी समग्र योजना लाए वृंदावन कॉरिडोर की, जिसमें कि ये भीड़ प्रबंधन का जो मैनेजमेंट है वो हो सके। और सरकार के पास यमुना के इस पार भी जमीन है, छठीकरा के पास भी जमीन है, वहीं भीड़ को रोके और जाने दे। जैसे वैष्णो देवी में हम देखते हैं कि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, स्कैनिंग से व्यवस्था है, आपका क्यू मैनेजमेंट है, बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, मंदिर के अंदर लगी हुई है, जैसे खाटू श्याम में है। तो भीड़ का जो प्रबंधन है उसका कॉरिडोर विकल्प नहीं है, और ये कॉरिडोर तो बिल्कुल ही जो कि विनाश पर आधारित है। ठीक है। तो ऐसा कॉरिडोर आचार्य नहीं होना आनंद जी, चाहिए। 30 सेकंड, समय की कमी। आचार्य आनंद जी। हाँ, हमारे वकील साहब ने अच्छा बोला है। उन्होंने अच्छा बोला है कि कहाँ तक कॉरिडोर बनाओगे। एक मेरा विचार ये था कि वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन की जो परिक्रमा है, परिक्रमा के आस पास जितने भी मंदिर आते हैं परिक्रमा मार्ग में, हमारा कॉरिडोर पहले से बना हुआ है परिक्रमा मार्ग का। जो 11 किलोमीटर की परिक्रमा है, ये परिक्रमा ही कॉरिडोर है हमारा। उसी की व्यवस्था बन जाए और केवल अतिक्रमण हट जाए, हर मंदिरों के दर्शन आराम से हो जाएंगे। एपी सिंह जी, 30 सेकंड प्लीज, लास्ट फाइनल कमेंट। एपी सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? एपी सिंह जी के पास आवाज नहीं जा रही है। प्रेम, 30 सेकंड, फाइनल कमेंट। आप बिल्कुल देखिए, आप देखना ये है कि सबसे बड़ी बात आप इसके प्रबंधन की कमेटी जो बनी है, क्योंकि जन्माष्टमी भी अब आ रही है, भीड़ का दबाव भी रहेगा। अब ये जो प्रबंध कमेटी है किस तरह की व्यवस्था करेगी, ऐसी सबसे बड़ी बात ये देखने को रहेगी, क्योंकि जन्माष्टमी में बड़ी तादाद में बांके बिहारी मंदिर हो चाहे मथुरा के जन्मभूमि, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में बड़ी तादाद में भीड़ आती है, क्योंकि साल में जाहिर एक बार तौर मेला पर होती देखना है। होगा कि सुप्रीम कोर्ट 2022 द्वारा में गठित जो कमेटी है वो किस तरह से प्रबंधन करती है। बहरहाल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सुनवाई करेगा, जहां पर सभी पक्ष अपनी बातों को रखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 5 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।